हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस पैकेज क्या होता है और उसे कैसे यूज करना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि शेयर्ड प्रेफरेंस पैकेज को हम यूज कैसे करते हैं। पर उससे पहले अपन चलते हैं पावर पॉइंट में और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है उसको वहां पे चेकआउट करते हैं। देन उसके बाद यहाँ के सिंपली से कोड करेंगे। तो अब चलते हैं पावर पॉइंट पे। तो शेयर्ड प्रेफरेंस पैकेज यूज करने के लिए सबसे पहले आपको उसे पबगेट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि हम शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज क्यों करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस को हम यूज कैसे करते हैं। तो अगर हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में बात करें, हम शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज करते हैं ताकि हम चीजें लोकली स्टोर करा सकें। अब ये चीजें लोकली स्टोर कराने का मतलब क्या हुआ, इसको चलते हैं स्लाइड 2 में और वहां चेकआउट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वीडियोस हैं। पहले मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, देन इसको करेंगे अपन प्ले। और आप इन दोनों वीडियोस में डिफरेंस नोटिस करना। जो हमारे पे फर्स्ट वीडियो है इसमें हमने शेयर्ड प्रेफरेंस नहीं यूज किया है, और जो हमारी सेकंड वीडियो है इसमें हमने शेयर्ड प्रेफरेंस यूज किया है। ओके, तो जो हमारी पहली वीडियो है इसमें आप इस टेक्स्ट फील्ड में जो भी वैल्यू भरेंगे और उसके बाद इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो शो होगा जो आपने इस टेक्स्ट फील्ड में फिलअप किया होगा। देन उसके बाद अगर आप अपनी एप्लीकेशन को किल कर दोगे और दोबारा रिस्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको वो चीज शो नहीं होगी जो आपने टेक्स्ट फील्ड में इंसर्ट करी थी। लेकिन अगर हम शेयर्ड प्रेफरेंस यूज करेंगे और जो भी यहाँ पे फिलअप करेंगे और उसके बाद इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो चीज शो अप हो जाएगी। और अगर आप अपने एप्लीकेशन को किल भी कर देंगे और दोबारा रिस्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे वो टेक्स्ट शो होगा जो आपने इस टेक्स्ट फील्ड में फिलअप किया था। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो शो करके दिखाता हूँ पहले जिसमें हमने शेयर्ड प्रेफरेंस नहीं यूज किया है। तो इसको करते हैं प्ले। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड पे आपको क्लिक करना है और जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे फिलअप करनी है वो आपने फिलअप कर दी। देन उसके बाद आप क्लिक करेंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर और यहाँ पे आपका टेक्स्ट शो अप हो गया। अब अगर आप इस एप्लीकेशन को किल अप कर देंगे और दोबारा रिस्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको वो टेक्स्ट शो नहीं होगा जो आपने यहाँ पे फिलअप किया था। ओके, तो ये था हमारा जब हमने शेयर्ड प्रेफरेंस यूज नहीं किया है। लेकिन अगर हम दूसरी वीडियो प्ले अप करेंगे जिसमें हमने शेयर्ड प्रेफरेंस यूज किया है उसमें आप देखोगे कि जो भी आपने यहाँ पे फिलअप किया वो यहाँ पे शो अप होगा। तो इसको करते हैं प्ले। यहाँ पे आपने टेक्स्ट फील्ड में जो भी आपको टेक्स्ट फिलअप करना था आपने फिलअप किया। देन उसके बाद आप फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्लटर शो अप हो गया। अब हम इस एप्लीकेशन को किल कर देंगे और दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे। इसको हमने किया क्लिक और ये हो रही है यहाँ पे ओपन। और आपको यहाँ पे वही टेक्स्ट शो अप होगा जो आपने पिछली बार यहाँ पे इंसर्ट किया था। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें चीजें लोकली स्टोर करानी है तब हम यूज करते हैं अपना शेयर्ड प्रेफरेंस पैकेज का। ओके, और इस शेयर प्रेफरेंस को हम अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं जैसा आपको अपनी एप्लीकेशन में चीजें स्टोर करानी है। ओके, तो अब चलते हैं स्लाइड 3 में और ये समझते हैं हम शेयर प्रेफरेंस पैकेज को यूज कैसे करते हैं। तो चलते हैं स्लाइड 3 में। तो चलिए आप समझते हैं हम इसे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले आपको शेयर्ड प्रेफरेंस इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस जो हमारी क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में लिखना है शेयर्ड प्रेफरेंस। देन जो भी आप अपने ऑब्जेक्ट का नेम देना चाहते हो उसके बाद आप यहाँ पे अवेट कीवर्ड का यूज करोगे क्योंकि इसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन लगेगा। उसके बाद आपको लिखना है वापस से शेयर्ड प्रेफरेंस और यहाँ पे डॉट के बाद लिखना है गेट इंस्टेंस, मतलब जो भी हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस पैकेज है उसका आप हमें एक इंस्टेंस प्रोवाइड कर दीजिए जो इस एसपी में स्टोर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, इनिशियलाइज क्या है, तो आप एक तरीके से ये समझ लीजिए एसपी हमारा वेरिएबल है जिसकी हेल्प से हम शेयर्ड प्रेफरेंस यूज कर पाएंगे। बस इतना समझ लीजिए। ओके, उसके बाद इस एसपी के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी जिनको आप यूज करोगे। जैसे अगर आपको सेट वैल्यू करनी है या आपको गेट वैल्यू करनी है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं सेट वैल्यू। सेट वैल्यू करने के लिए जो भी यहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम दिया है एसपी, उसके बाद आप लिखोगे सेट स्ट्रिंग जिसके अंदर आपको दो चीजें पास करनी है, सबसे पहले तो की और दूसरी हमारी वैल्यू। अब हम ये की क्यों पास कर रहे हैं, देखिए अगर मान लीजिए आप कोई चीज स्टोर करना चाहते हो तो उसकी एक की होगी जो हम कब यूज करेंगे, जब हमें इसको गेट करना होगा। ओके, और वैल्यू जो भी वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर कराना चाहते हो। गेट वैल्यू यूज करने के लिए आप सिंपली आपने वेरिएबल का नाम देना जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है एसपी डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपको वो की पास करनी होगी जो आपने यहाँ पे स्टोर कराई थी। उसके बाद ये आपको वो वैल्यू ला के दे देगा जो यहाँ पे स्टोर कराई होगी इस की के अंदर। ओके, तो ये है इसका पूरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सेट करने के लिए आप की दे दीजिए, वैल्यू दे दीजिए, और गेट करने के लिए आप सिंपली की प्रोवाइड कर दिए, आपको ये वैल्यू प्रोवाइड कर दे। ओके, तो अब चलते हैं स्लाइड 4 में और जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसको चेकआउट करते हैं। तो अब चलते हैं स्लाइड 4 में। तो यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल स्क्रीन बनाई है जिसमें हमने सबसे पहले तो यूज किया अपना टेक्स्ट विजेट, उसके बाद यूज करा हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड और लास्ट में हमने यूज किया अपना फ्लोटिंग एक्शन बटन। अब इस टेक्स्ट विजेट के लिए सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया। मान लीजिए हमारा वेरिएबल हो गया v1।
इस टेक्स्ट फील्ड के लिए हमने टॉप पे डिक्लेयर करा है अपना टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर हम क्यों बनाएंगे? ताकि जो भी वैल्यू आप इस टेक्स्ट फील्ड में फिलअप करें वो कंट्रोलर में अपने आप जाके सेव अप हो जाए। और फ्लोटिंग एक्शन बटन हमने क्यों यूज किया? देखिए, जब भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा सेट स्ट्रिंग फंक्शन था वो कॉल अप होना चाहिए। जब वो कॉल होगा सबसे पहले तो हम शेयर्ड प्रेफरेंस इनिशियलाइज करेंगे, और जो हमारा सेट स्ट्रिंग फंक्शन होता है इसके अंदर, उसमें हम दो चीजें पास करेंगे। पहले तो हमारी की और दूसरी हमारी वैल्यू। अब ये की क्या होगी? देखिए, टॉप पे हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा यूजर नेम। ये सिर्फ हमारा वेरिएबल होगा जो एज ए की काम करेगा। और यहाँ पे वैल्यू हम क्या पास करेंगे? जो भी वैल्यू हमारी इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर करंटली प्रेजेंट होगी वो इसमें पास करेंगे। और वो कैसे पास करेंगे? हमने इसके लिए एक कंट्रोलर बनाया था, तो यहाँ पे आपको सिंपली पास करना है कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। तो इससे क्या होगा? जब भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, आपने जो भी वैल्यू यहाँ पे फिलअप करी होगी वो जाके आपकी शेयर्ड प्रेफरेंस में सेव हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि यहाँ पे हमें वो वैल्यू शो अप भी करानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अपना एक गेट फंक्शन बनाएंगे। इसमें भी हमें क्या करना है? सबसे पहले तो शेयर्ड प्रेफरेंस को इनिशियलाइज करना होगा। इनिशियलाइज कैसे करना है वो हमने थर्ड स्लाइड में देखा था, आपको ये वाली लाइन वहां पे लिखनी होगी। ओके, इनिशियलाइज करने के बाद जो इसका गेट स्ट्रिंग फंक्शन होता है उसको हम कॉल करेंगे, और इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज पास करनी है, वो आपकी की, जो कि आपने यहाँ पे पास ऑन करी थी। और ये आपने क्या बनाई थी? ऊपर यूजर नेम। ओके, सिंपली आपको यहाँ पे वो की पास ऑन करनी है। उसके बाद ये फंक्शन आपको वो वैल्यू रिटर्न कर देगा जो आपने यहाँ पे सेव कराई थी। ओके, तो अगर हम पूरे फ्लो की बात करें वो कैसे होने वाला है, आपको तीन चीजें चाहिए। पहला आपको वेरिएबल, दूसरा आपका की, और तीसरा आपको चाहिए कंट्रोलर। अब होगा क्या? जब भी आप इस टेक्स्ट फील्ड में वैल्यूज एंटर करोगे वो जाके कंट्रोलर में सेव होंगी। उसके बाद जब आप इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी वैल्यू कंट्रोलर में सेव्ड होगी वो आप स्टोर करोगे शेयर्ड प्रेफरेंस में। ओके, देन अगर आपको वैल्यू डिस्प्ले करानी है, सिंपली आप शेयर्ड प्रेफरेंस को कॉल करोगे और जो इसका गेट स्ट्रिंग फंक्शन होता है वहां से आप वैल्यू लेके सिंपली इस वेरिएबल में सेव करा दोगे। ओके, अगर यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन चलते हैं वीएस कोड पे और इसके कोडिंग पार्ट को चेकआउट करते हैं। उसके बाद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप चलते हैं वीएस कोड पे और इसके कोडिंग पार्ट को चेकआउट करते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड पे। तो चलिए आप समझते हैं अपने कोडिंग पार्ट को। तो यहाँ पे हमने सिंपल एक क्लास बनाई है शेयर्ड प्रेफ नाम से, और इसको हमने मेन डॉट डॉट से कॉल कराया है होम से, और ये हमारी होम, और यहाँ से हमने कॉल कराया अपना शेयर्ड प्रेफ। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है? जो शेयर्ड प्रेफरेंस पैकेज हम यूज करने वाले हैं उसको आपको प्रोपागेट करना है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा pop डॉट डेफ पे, और यहाँ आपको टाइप करना है शेयर्ड प्रेफरेंस। यहाँ पे जो आपको पहला पैकेज शो अप होगा जिसकी पॉपुलरिटी अप्रॉक्स 100% है, इसको आपको प्रोपागेट करना है। उसके लिए सिंपली आप इस वर्जन को कॉपी करोगे और अपनी pubset.yaml में जाके पेस्ट अप कर देना। ओके, और ये पैकेज हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है लोकली स्टोर करने के लिए? देखिए, आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू सेव करा सकते हैं, बुलियन वैल्यू सेव करा सकते हैं, डबल स्ट्रिंग तो हम चेक ही कर रहे हैं, और लास्ट में आप एक लिस्ट भी स्टोर करा सकते हैं जिसमें स्ट्रिंग्स होंगे इनसाइड। ओके, और इनको गेट करने के लिए सिंपली आप लिखेंगे गेट इंट, गेट बुल, गेट स्ट्रिंग लिस्ट। ओके, और अगर आपने जो भी चीजें लोकली स्टोर कराई हैं उसको आपको रिमूव करना है, तो सिंपली आपको लिखना होता है जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल का नेम बनाया होगा, जैसे हमने एसपी बनाया है तो आप लिखोगे एसपी डॉट रिमूव, और यहाँ पे आप अपनी की पास करोगे तो वो चीज लोकल स्टोरेज से डिलीट हो जाएगी। तो अब चलते हैं वीएस कोड पे और इसको प्रोपागेट करते हैं। चलते हैं वीएस कोड पे। यहाँ पे आपको आना है pubset.yaml के अंदर, और यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट करने के बाद सेव करना है, तो ये पैकेज आपका प्रोपागेट हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस क्लास पे। तो इस क्लास के अंदर हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। सबसे पहला है हमारा नेम वेरिएबल जिसमें स्टोर्ड है नन। उसके बाद हमने की नेम वेरिएबल बनाया है जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है यूजर नेम, और लास्ट में हमने बनाया अपना टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर्ड होगी जो भी हम इस टेक्स्ट फील्ड में एंटर करेंगे। ओके, उसके बाद हमने यूज किया यहाँ पे इनिट स्टेट। ये हम बाद में समझेंगे, पहले हम सेट स्ट्रिंग कर लेते हैं, उसके बाद जब हम गेट स्ट्रिंग कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ पे इनिट स्टेट क्यों यूज किया। ओके, उसके बाद अब चलते हैं थोड़ा नीचे जहाँ पे है हमारी फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये रहा हमारा पूरा कोड जिसकी हेल्प से आपको ये यूआई यहाँ पे रेंडर हो रहा है। यहाँ पे टॉप पे हमने ऐप बार बनाई है जो आपको यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस शो अप हो रहा है। उसके बाद हमने यूज किया है बॉडी के अंदर अपना कॉलम विजिट। इसके अंदर सबसे पहले हमने यूज किया अपना टेक्स्ट विजिट जो यहाँ पे आपको शो अप हो रहा है। यहाँ पे हमने वैल्यू पास क्या करी है? यहाँ पे नेम, मतलब जो भी इस नेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पे शो अप होगी। अभी आपको यहाँ पे फ्लटर शो हो रहा है क्योंकि मैंने एप्लीकेशन एक बार चला लिया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया है? सिंपली अपने यूज किया टेक्स्ट फील्ड जो आपको यहाँ पे शो अप हो रही है। ओके, और इसकी जो कंट्रोलर प्रॉपर्टी होती है उसमें हमने पास किया अपना टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जो हमने यहाँ टॉप पे डिक्लेयर किया है यहाँ पे। ओके, इसके अंदर ही वो वैल्यू स्टोर होगी जो भी आप यहाँ इसमें पास ऑन करोगे। ओके, तो अब चलते हैं नीचे और लास्ट में देखते हैं अपनी फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये रही हमारी फ्लोटिंग एक्शन बटन जो आपको यहाँ पे बॉटम में शो अप हो रही है, और इसका हमारा जो ऑन प्रेस्ड मेथड होता है उसमें हमने पास किया अपना फंक्शन। ये है हमारा सेट नेम फंक्शन जिसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं? टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, मतलब जो भी टेक्स्ट फील्ड में स्टोर्ड है वो आप यहाँ पे एज ए इनपुट पास ऑन कर दीजिए।
और यहाँ पे आपको ये फैट एरो नोटेशन यूज करना है, उसके बाद आप अपने फंक्शन का नाम देना। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, उसके बाद आप स्क्रीन को अगर सेव करोगे तो होगा क्या, जब भी आपकी स्क्रीन बिल्डअप हो रही होगी, अगर आप इस बटन पे कॉल करें चाहे ना करें, ये फंक्शन तुरंत ट्रिगर हो जाएगा, जिसकी हेल्प से आपको यहाँ पे एरर शो अप होगी। ओके, तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो ये देखिए आपको यहाँ पे एरर शो अप हो जाएगी। ओके, तो इसको वापस से करते हैं कंट्रोल जेड, देन करते हैं सेव। यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, क्योंकि जब भी आपका ये ऑब्जेक्ट बन रहा होता है तुरंत ये सेट नेम फंक्शन को कॉल कर दे रहा है। ओके, तो ये थी छोटी सी एरर। तो अब चलते हैं इस सेट नेम फंक्शन पे और देखते हैं इसका काम क्या है। तो इस टॉप पे चलते हैं जहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, ये रहा हमारा सेट नेम फंक्शन। इसके अंदर हम वैल्यू में क्या पास कर रहे हैं, जो इस टेक्स्ट फील्ड में हमने फिलअप किया हुआ है। ओके, इसके अंदर सबसे पहला काम हमने क्या किया है, जो भी हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस है उसको इनिशियलाइज किया है। तो उसको हमने कैसे इनिशियलाइज किया है, शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस। यहाँ पे आप अवेट और असिंग कीवर्ड का यूज कर लेना, क्योंकि इस ऑपरेशन में कुछ टाइम लग सकता है। ओके, उसके बाद हम यूज करेंगे sp डॉट सेट स्ट्रिंग फंक्शन, जो हमें sp के अंदर प्रोवाइड होता है। यहाँ पे दो चीज पास करनी है, की नेम और वैल्यू। की नेम क्या है, जो देखिए हमने टॉप पे बनाई है। ओके, और वैल्यू में क्या होगा, जो हमने इस फंक्शन में पास ऑन करी है। उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पे यूज किया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डॉट क्लियर, मतलब जो भी हमारी टेक्स्ट फील्ड है ये पूरी वापस से ब्लैंक हो जाए। उसके बाद हमने कॉल किया है अपना गेट नेम फंक्शन, जो हमने यहाँ टॉप पे बनाया। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमने शेयर्ड प्रेफरेंस इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद जो हमने नेम वेरिएबल बनाया उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी है। और क्या वैल्यू असाइन करी है, sp डॉट गेट स्ट्रिंग की नेम, मतलब जो भी वैल्यू हमारी की नेम के अंदर सेव्ड है वो जाके आप नेम के अंदर सेव कर दो। और यहाँ पे आप ये नोटेशन जरूर यूज कर लेना, ये आप यूज नहीं करोगे तो एरर क्या आएगी, मान लीजिए हम इसको करते हैं डिलीट, तो यहाँ पे आपको ये एरर देगा कि आप जो भी वैल्यू फेच करना चाहते हो वो नल हो सकती है, और फ्लटर अब नल वैल्यूज अलाउ नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे आप डबल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, मतलब ये चेक करेगा अगर ये नल है तो मुझे क्या वैल्यू असाइन करनी है। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारी कोई भी वैल्यू यहाँ से हमें गेट नहीं होगी sp डॉट गेट स्ट्रिंग से, तो जो हमारा नेम वेरिएबल था उसमें ये वैल्यू सेट हो जाएगी, डन। और लास्ट में हम कर देंगे सेट स्टेट, मतलब जो भी हमारी स्क्रीन है इसको आप दोबारा रीबिल्ड कर दीजिए। अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, ये रहा हमारा इनिट फंक्शन। और यहाँ पे हमने इनिट फंक्शन क्यों यूज किया, देखिए मान लीजिए जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे इंसर्ट करी और प्लस बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो चीज आपको शो अप हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने अपना एप्लीकेशन किलअप कर दिया और दोबारा से रिस्टार्ट किया तो आपको यहाँ पे वैल्यू शो नहीं होगी, क्योंकि आपने जो हमारा गेट नेम फंक्शन था इसको कॉल ही नहीं किया है। तो मतलब इसको कॉल नहीं किया है तो यहाँ पे नेम वेरिएबल में वैल्यू सेट नहीं होगी। इसीलिए हमने इनिट स्टेट के अंदर गेट नेम फंक्शन कॉल किया है, मतलब जब हमारी स्क्रीन फर्स्ट टाइम लोड हो या फंक्शन हमारा चले और जो भी हमारा नेम वेरिएबल है इसमें ये वैल्यू लाके सेट कर दे और उसके बाद कर दे सेट स्टेट। ओके, तो अब हम इस टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू एंटर करेंगे, फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें वैल्यू शो हो जाएगी। उसके बाद हम अपना एप्लीकेशन किल अप कर देंगे, दोबारा से एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको यहाँ पे वही वैल्यू शो होगी जो आपने पहले सेव कराई। ओके, तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, ओके, देन इसके बाद मैंने इस प्लस बटन पे क्लिक किया तो आपको वैल्यू यहाँ पे शो अप हो गई। अब हम इस एप्लीकेशन को किल कर देते हैं, तो ये किया हमने यहाँ पे एप्लीकेशन किल, और इसको करते हैं दोबारा से रीस्टार्ट। तो यहाँ पे आपको वही वैल्यू शो होगी जो आपने पहले वहां पे एंटर कराई होगी। तो ये हो रहा है हमारा रीस्टार्ट, और ये मे बी आपको यहाँ पे वैल्यू शो अप हो जाएगी, ये देखिए YFU। तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें कि शेयर्ड प्रेफरेंस हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम चीजें लोकली स्टोर कर सकें। आप बुलियन वैल्यू, स्ट्रिंग, इंट, डबल और अपनी लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ओके, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, शेयर्ड प्रेफरेंस इनिशियलाइज करना है। उसके बाद अगर आप सेट करना चाहते हो तो आप सेट स्ट्रिंग फंक्शन यूज करो, गेट करना चाहते हो तो गेट स्ट्रिंग यूज करो। सेट करते टाइम की और वैल्यू पास करनी है, गेट करते टाइम सिर्फ आपको की पास करनी है, और लास्ट में आप इनिट के अंदर वो फंक्शन कॉल करिए जो आपकी वैल्यूज निकाल के लेके आएंगे शेयर्ड प्रेफरेंस से। और लास्ट चीज, अगर आपको कोई भी चीज डिलीट करनी होती है तो आप लिखोगे sp डॉट रिमूव और अपनी की करना। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।